दुनिया में फाइटर जेट्स की रेस अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के F-35, रूस के SU-57 और चीन के J-20 और भारत के तेजस मार्केट 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच अब दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दक्षिण कोरिया का नया स्वदेशी लड़ाकू विमान KF-21 अब आधिकारिक तौर पर कॉम्बैट रेडी घोषित कर दिया गया है। यानी यह सिर्फ टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि अब असली युद्ध मिशनों के लिए तैयार माना जा रहा है। यही वजह है कि इसकी तुलना सीधे फ्रांस के राफेल से होने लगी है, क्योंकि राफेल आज दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में गिना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण कोरिया अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो खुद का आधुनिक सुपरसोनिक फाइटर जेट बना सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के बाद अब साउथ कोरिया भी इस क्लब में पहुंच गया है। KF-21 का विकास केवल एक सैन्य प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर KF-21 है क्या। यह दक्षिण कोरिया का स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी KAI ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी, लेकिन असली डेवलपमेंट साल 2015 के बाद तेजी से शुरू हुआ। इसके पीछे दोस्तों एक मकसद था, और वो मकसद था कि दक्षिण कोरिया अपने पुराने F-4 फैंटम और F-5 जैसे विमानों को हटाकर आधुनिक घरेलू फाइटर जेट तैयार करे। KF-21 को अक्सर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे 4.9 जनरेशन के करीब मानते हैं, क्योंकि इसमें स्टील्थ डिजाइन, AESA रडार, आधुनिक सेंसर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी खूबियां मौजूद हैं। हालांकि इसमें F-35 जैसी पूरी स्टील्थ क्षमता नहीं है, क्योंकि इसके हथियार अभी बाहरी हार्ड पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। फिर भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन सामान्य फाइटर जेट से कम बताया जा रहा है। अगर इसके इंजन की बात करें तो KF-21 में 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक यानी F-414 लगाए गए हैं। यही इंजन अमेरिकी सुपर हॉर्नेट और स्वीडन के ग्रिपेन ई में भी इस्तेमाल होते हैं। यह विमान करीब मैक 1.81 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 2900 किलोमीटर बताई जा रही है, जो इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए काफी खतरनाक बनाती है। अब सवाल आता है कि आखिर इसकी तुलना राफेल से क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राफेल अभी दुनिया का सबसे सफल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। भारत, फ्रांस, मिस्र, UAE और कई देश इसे खरीद चुके हैं। राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और कई सैन्य अभियानों में खुद को साबित भी किया है। दूसरी तरफ KF-21 अभी नया विमान है और असली युद्ध में इसकी परीक्षा अभी भी बाकी है।